हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अधिक मात्रा में देखते हैं, काफी रोचक दिखाते हैं देखने में, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो किनारे साइड में लाइक बटन का निशान है, तो उस लाइक बटन को कृपया आप लाइक कर दें। तो इसमें देखिए क्या कहता है, करणी। करणी के अंतर्गत कहता है कि करणी के अंदर जो है 12 प्लस फिर करणी प्लस फिर 12 के अंदर करणी फिर प्लस फिर करणी के अंदर 12, ऐसे अगर पॉजिटिव में प्लस के चिन्ह के साथ अगर ये आपको करणी दिखाई दे और उसके आगे डॉट डॉट यानी असंख्य संख्या का बोध हो कि ये कितनी बार है, इसका कोई पता नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के क्वेश्चन देते हैं। दो ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। तो प्लस और माइनस के माध्यम से ये क्वेश्चन है। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, माइनस और प्लस कुछ नहीं है, इसमें क्या है, गुणा क्या है, गुणा का इसमें चिन्ह प्रदर्शित करता है इनटू का। तो गुणक के रूप में अगर संख्या कोई करणी के अंदर है और वह क्या हो, असंख्य ना हो, सीमित हो, लिमिट हो, कितने ही तक संख्या है, तो उसका मान जो है कैसे निकालेंगे गुणा के अंदर, इसका मान जो है कैसे निकालेंगे गुणा के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर एक संख्या है 6 प्लस करने के अंदर प्लस करते करते अगर इस तरह के सवाल है और यह क्या बता रहा है, असंख्य है, इसका कोई अंत नहीं है कि कितनी संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बहुत 1 सेकेंड में इसका आंसर देंगे। देखिए कैसे देंगे। अब हम इसका आंसर बना रहे हैं, देखिए कितना आसान से आंसर बना रहे हैं। 12 का इसका आंसर होगा 4, 30 का आंसर होगा 6, 5 का लेते हैं तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर 2 और 3 के बीच। 110 का है, इसका आंसर होगा 10। 56 है, इसका आंसर होगा 7। 3 है, 3 का आंसर होगा 2 और 3 के बीच। 2 है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर लिख देंगे 2। अब देखिए कितना जल्दी से हमने आंसर लिख दिया। कैसे लिखा ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि इसके आप आंसर की पकड़ कैसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो है आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं। अब समझिए, हमको समझाने में जो है थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं P, फिर जो है प्लस P प्लस करणी के अंदर P प्लस डॉट 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 यानी असंख्य है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने बार ये P संख्या आएगी। तो P को मान लेते हैं क्या, एक संख्या। क्या मान लेते हैं, एक संख्या। जैसे कि 30 है, 12 है, 5 है, 110 है, 56 है, 3 है, 1 है, 2 है, ये क्या है, एक संख्या है। जैसे 12 को ही मान लेते हैं तो P बराबर क्या मान लेंगे, 12। ये समझेंगे कि करणी के अंदर P जो यहाँ पर है वहां पर क्या है, 12 लिखा हुआ है। अब इसका सूत्र क्या कहता है, इसका सूत्र कहता है कि इस P को, इस 12 को दो ऐसे क्रमागत संख्या, दो क्रमागत गुणनखंड संख्या,
खंड संख्या में तोड़े, दो क्रमागत, क्या हो, दो क्रमागत संख्या होनी चाहिए, वह भी किसका, p का गुणनखंड होना चाहिए, p का दो क्रमागत गुणनखंड संख्या हो जो p का क्या हो, गुणनखंड हो, और दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्या हो, एक आए। डिफरेंट कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। जैसे देखिए p की जगह पर हम 12 रख देते हैं, 12, तो 12 का दो गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 4, 12 हो जाएगा ना, 3 गुने 4, और 3 और 4 के बीच डिफरेंट निकालेंगे तो एक आएगा ना, 4 में से 3 घटेगा तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एक का जो है डिफरेंट आ रहा है, यानी इसमें से घटाएंगे तो एक का डिफरेंट आना चाहिए। वैसी दो क्रमागत संख्या हमको चूज करनी है, दो क्रमागत संख्या चुननी है जिसमें से हमें एक का अंतर आना चाहिए। तो ये 3 और 4 जो है ये आपकी दो संख्या हो गई, कौन सी, क्रमागत। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो हम देखेंगे क्वेश्चन पर जाएंगे कि प्लस अगर है, प्लस यदि है तो प्लस है तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगी, यानी बड़ी संख्या कितनी है, 4 है, तो यह क्या हो जाएगी, आंसर हो गई। इसीलिए हमने इसका आंसर लिखा कितना, 4, तो ये 4 इसका आंसर हो गया 12 का, क्योंकि 3 चौका 12, बड़ी संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें बचती है छोटी संख्या 3, तो ये छोटी संख्या जो है एक 3 बचती है, तो यह कहती है कि हम ऋणात्मक है, यानी सूत्र कहता है कि दो क्रमागत गुणनखंड संख्या लीजिए जिसमें से बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है और छोटी संख्या निगेटिव होती है, यानी बड़ी संख्या धनात्मक होती है और छोटी संख्या ऋणात्मक होती है। किसमें, जब वह योगफल के रूप में हो तब। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 4। अब देखिए 30 है, p के संख्या जगह पर 30 लिखा हुआ है, तो 30 का गुणनखंड हम करेंगे तो कितना होगा, 30 का 5 6 का 30 हुआ ना। अब इसका डिफरेंट कितना है, 6 में से 5 घटाएंगे तो एक बचेगा ना, डिफरेंट कितना का है, 1। हमारा डिफरेंट जो है 1 आना चाहिए, तभी आपका सवाल जो है सही होगा, नहीं तो 30 का 15 दूना 30 होता है ना, तो 15 दूना 30, तो उसमें अंतर डिफरेंट ज्यादा का हो जाएगा। 12 था, 6 दूना 12 भी होगा, लेकिन डिफरेंट 1 का नहीं आएगा। तो इसमें से डिफरेंट आपका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब डिफरेंट आता है तो प्लस का अगर चिन्ह रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव अगर संख्या है करणी में, तो उसका बड़ा जो संख्या है वही उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए 4 दे दिया, अब 30 पर देखते हैं तो क्या है, एक संख्या 30 है तो 30 का गुणनखंड करेंगे 5 और 6 से, तो दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, तो कहता है पॉजिटिव धनात्मक अगर संख्या है तो इसका बड़ी संख्या जो होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। 6 लिख दिए। अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिग्भ्रमित करने के लिए वहीं पर आंसर दे देता है -5 और 6, इस तरह से भी देता है 6 और -5, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से 6 संख्या ना दे करके आपको भ्रमित करने के लिए 6, -5 दे सकता है, -5, 6 दे सकता है। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि आप सूत्र पढ़े हैं, किसी भी दो क्रमागत गुणनखंडों की संख्या में बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है
और छोटी संख्या ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर 6 और -5 भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर जो है 6 और -5 भी हो सकता है यदि ऑप्शन में दिया है तो। अगर ऑप्शन में केवल 6 कहीं दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर मारिए 6 होगा, क्योंकि दो क्रमागत गुणनखंड संख्या हो गया 5 और 6, तो 5 6 का 30, तो बड़ी संख्या कितना है 6 है। तो 6 है तो इसका आंसर क्या कहता है कि बड़ी संख्या इसका आंसर होगा। माइनस में अगर ये संख्या रहती तो इसकी छोटी संख्या आंसर हो जाती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। ये हो गया, इसका आंसर कितना हुआ 6। अब देखते हैं 5 है तो 5 का कोई एक ऐसा दो क्रमागत संख्या चुनेंगे कि जिसका गुणनखंड क्या हो 5 हो, गुणा करने पर क्या आए 5 आए, और अंतर कितना आना चाहिए 1। अब बताइए 5 में होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या कहता है 4 और 1 गुणा करेंगे तो 4 होगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 का डिफरेंट आ जाएगा। इसलिए अब क्या करेंगे कि यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका आगे जो है संख्या खोजेंगे 5 के बाद। अगर पॉजिटिव हो तो आगे 5 6 7 8 खोजेंगे, अगर माइनस हो तो उसके पीछे संख्या खोजेंगे, -4 -3 -2। ये चीज आपको जान लेना जरूरी है कि यदि ऐसा भी संख्या आ जाती है जिसका, यानी ऐसा भी संख्या आ जाती है जिसका गुणनखंड अगर पॉजिटिव है तो आगे बढ़ा करके देख लेते हैं। तो 5 के बाद क्या है 6 है, 6 है तो 6 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है 2 और 3, 2 3 आई 6, और 2 और 3 का अंतर कितना है 1 है। ये आपको मिल गया, लेकिन मिला कहाँ 5 के बाद 6 पर मिला। तो 5 और 6 के बाद तो कहिएगा कभी इसका आंसर 3 होना चाहिए, जी नहीं। जब आप संख्या आगे ले जा रहे हैं 5 और 6 के बीच ले जा रहे हैं तो इसका आंसर जो है 2 और 3 के बीच होगा। अंतर 1 है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर लिखेंगे कि 2 और 3 के बीच होगा, यानी 2 और 3 के बीच होगा, यानी 2 और 3 के बीच ही इसका आंसर सीमित रहेगा। तो ऐसे ऑप्शन मिलता है तो इसको बना लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है 110 है तो हमारी संख्या कितनी है 110। 110 की दो ऐसी संख्या चुनिए जो क्रमागत हो, जैसे 4 है तो 4 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 6 आना चाहिए, वैसा ही दो संख्या क्रमागत। तो इसमें से देखिए 10 और 11, 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, और इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। ये और क्रमागत भी है और अंतर भी 1 है। तो ये देखिए क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस है, माइनस है। प्लस रहता तो इसका आंसर 11 होता, लेकिन माइनस है तो इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। क्लियर लिखेंगे, इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। यानी ऋणात्मक में छोटी संख्या ले लेंगे और धनात्मक में बड़ी संख्या आंसर में लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं 56 है, ये भी क्या है माइनस में है। तो माइनस में है तो 56 को दो ऐसी संख्या तोड़िए, 2 संख्या ऐसी तोड़िए, 7 गुणे 8, 7 8 56 होगा ना। 7 और 8 का अंतर कितना है 1 है ना, ये बैठ जा रहा है। तो बड़ी संख्या किसका होती है पॉजिटिव के लिए होती है, और छोटी संख्या किसके लिए होती है नेगेटिव के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और बता रहे हैं माइनस वाले में 7 का आंसर लिख दिए। इसका रूल कहता है कि यदि करणी के अंदर p है और यह ऋणात्मक है, यह क्या है ऋणात्मक है और अनंत तक है, अनंत तक रहेगी तभी ऐसा बनेगा, अनंत नहीं रहेगी तो नहीं बन पाएगा, ये दिमाग में रखिएगा।
तो ऋणात्मक है, तो इसमें दो ऐसा गुणनखंड क्रमागत संख्या लेते हैं, दो जिसमें बड़ी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और छोटी संख्या धनात्मक होती है। छोटी संख्या क्या होती है, धनात्मक है। ठीक उसका उल्टा, पॉजिटिव का उल्टा। उसमें बड़ी संख्या पॉजिटिव होती थी, धनात्मक, और छोटी संख्या क्या होती थी, ऋणात्मक। इसमें क्या हो रही है, बड़ी संख्या ऋणात्मक और छोटी संख्या धनात्मक। तो बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या 7 है, तो 7 जो है पॉजिटिव होगी और बड़ी संख्या क्या होगी, निगेटिव होगी। 7 8 56। तो बड़ी संख्या निगेटिव होती है और छोटी संख्या पॉजिटिव होती है, इसलिए हम पॉजिटिव संख्या को ही आंसर लिख देते हैं। कभी कभी आपके ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन नहीं आता है, इस तरह के ऑप्शन आता है, तो आप रखिएगा माइंड में अपने कि ऋणात्मक संख्या दो क्रमागत संख्या यदि होती है तो बड़ी संख्या ऋणात्मक होती है और छोटी संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह के भी ऑप्शन आता है तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से ऋणात्मक में छोटी संख्या आंसर होता है और धनात्मक में बड़ी संख्या आंसर आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, √3 करने के अंदर क्या है, √3 है। तो अब यह 3 संख्या देखेंगे क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है तो 3 का 2 ऐसा कोई एक संख्या दो क्रमागत लेंगे जिसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और उसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों शर्तें अगर बैठ जाता है तब आपका आंसर जो है सही होगा। अब देखिए 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1, तो अंतर करेंगे तो 2 का अंतर आ गया, नहीं बैठ पाएगा। 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 ये होगा, 3 लाना है, यानी इसका जो है गुणनखंड 3 संख्या पर नहीं बैठेगा। अब इसको क्या करना होगा, आगे जाना होगा। जब नहीं बैठ पाता है इस तरह का गुणनखंड तो हम क्या करेंगे, सीधे हमारा रास्ता खुला हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। 3 के बाद क्या ले लेंगे, 4 लेंगे। 4 का गुणनखंड 2 दूनी के 4, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं बैठ पाएगा। 5 का तो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ पर बनाकर देख चुके हैं। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। हाँ 6 आता है, तो यदि 6 लेते हैं तो ये दोनों संख्या को गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3, और 2 और 3 का अंतर क्या आता है, 1 आ जाता है, यानी 2 3 आई 6 आ गया ना। 2 3 आई 6 आया, तो कहाँ लेकर चले गए हैं, 3 के बाद 6 पर हमारा गुणनखंड बैठा है। तो जब 6 पर गुणनखंड बैठा है तो इसका आंसर न छोटी न बड़ी, क्योंकि आगे बढ़ गए हैं 2 संख्या को पार करके, तो न छोटी न बड़ी। अब ये कहता है कि हम 2 और 3 के बीच होंगे, 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा, 2 और 3 के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 1 करने के अंदर 1 है और ये क्या है, पॉजिटिव है 1। अब बताइए इसका 2 कोई संख्या तोड़िए, 2 संख्या तोड़िए जो गुणनखंड करने पर क्या हो, 1 आए। गुणनखंड करने पर क्या हो, 1 आए। तो 1 आया और उसका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो कौन ऐसा संख्या भाई, तो 2 और 1 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, 1, नहीं बैठ पाएगा। अगर 0 देखते हैं तो 0 और 1 का लेते हैं तो 0 होगा। हमको कौन सी संख्या लानी है, 1 लानी है, नहीं बैठ पाएगा। क्या करेंगे, माथा पीटेंगे, नहीं। चलिए अब इसके लिए क्या करेंगे, 1 पर नहीं बैठ रहा है, 2 पर बैठाएंगे। 1 के बाद 2 देखेंगे, 2 पर बैठ रहा है, 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। अब क्या करेंगे, प्लस है, पॉजिटिव है, तो 2 में 1 नहीं बैठ रहा है तो 3 पर ले जाएंगे। 3 में
2 और 1 का गुणा करते हैं तो ये आएगा। 4 पर चारों नहीं बैठेगा, 5 नहीं बैठ पाएगा, 6 बैठ पाएगा। क्या बैठ पाएगा? 6 बैठ पाएगा। 6 पर 2 और 3 का गुणा करेंगे तो डिफरेंट कितना आना चाहिए? 1 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या कहता है कि 2 और 3 के बीच होगा। लिख देंगे 2 और 3 के बीच संख्या होगी। चलिए देखते हैं 2 का। अगला है आपका 2। करणी के अंदर क्या है? 2 है, पॉजिटिव है और अनंत संख्या है। कहता है कि इसका कोई अंत नहीं है। तो 2 एक संख्या है, इसको गुणनखंड कौन ऐसी 2 क्रमागत संख्या लेंगे जिसको गुणा करेंगे तो 2 आएगा और डिफरेंट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1। कितना आना चाहिए? 1। तो 1 और 2 का एक संख्या लेंगे और 1 2 लेंगे। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा और 1 को 2 में से घटाएंगे तो डिफरेंट भी कितना आता है? 1 आता है। यानी ये आपको सिंपली बैठ जा रहा है। जब सेट कर गया आपका सूत्र, तो सेट कर गया तो क्या करता है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इसका बड़ी संख्या क्या होती है? आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो आ गया। बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक होती तो छोटी संख्या क्या हो जाती? इसका आंसर हो जाता। इसके सिवा अगर कहता है कि अगर 2 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, माइनस प्लस में दे रहा है, तो वो भी आपको सूत्र बताए हैं कि पॉजिटिव में अगर संख्या है तो पॉजिटिव में है तो बड़ी संख्या धनात्मक होती है और छोटी संख्या ऋणात्मक होती है। यानी 2 और -1 भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव होती है और छोटी संख्या निगेटिव होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हम आज अभी पढ़े धनात्मक और ऋणात्मक। अब चलेंगे मल्टीप्लाई। यदि आपका करणी के अंदर गुणा की संख्या यदि दिया हो तो उसको कैसे बना पाएंगे? देखिए, करणी के अंदर 2 है, क्या है? 2 है और ये सभी क्या है? गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में है। और करणी का घात क्या है? 2 2 है। तो करणी के अंदर 2 संख्या है तो इसको बनाने के लिए यदि इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, इसके ऐसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो डॉट डॉट नहीं रहता है, तो डॉट डॉट नहीं रहता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो करणी के पहले इसके अंदर जो संख्या है उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। 2 है, 2 निकाल लिया। अब देखेंगे कि करणी का घात कितना है। करणी का घात कितना है? 2 है तो कितने बार है? तो 1 2 3 4 5 6 6 बार है ना। तो 6 बार है तो 6 बार 2 का गुणा कर देंगे। 3 4 5 6। अब गुणा कर देंगे। 3 और 3 6 हो गया ना। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब कहता है कि 2 का घात कभी भी किसी करणी से कोई संख्या निकालते हैं, जैसे क्या है? करणी के अंदर 2 है तो इसको करणी का बाहर करते हैं तो क्या करते हैं? 2 के पावर घात 1/2 कर देते हैं, करते हैं ना। तो उसी तरह से 64 आया तो 2 का घात क्या करेंगे? 64 बटा करने के लिए 64 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 63। ये इसका आंसर हुआ। यानी जितनी संख्या को गुणा करेंगे घात का, उसमें से एक संख्या घटाकर उसको क्या कर देंगे? अंश के रूप में लिख देंगे। यानी 63 आता है तो 63 बटा 64, 64 में से घटा है ना, तो यही हो जाएगा आपका आंसर 63 बटा 64। देखिए इसको देखते हैं। 3 3 है करणी के अंदर, इसका घात क्या है? 2 है। कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है।
तो 6 बार है तो इसका भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 64 होगा, और 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 63 होगा, यानी 63/64। करनी के अंदर कितना है 3 है, तो 3 लिख लेंगे और इसका आंसर लिख देंगे 63/64। ये हो गया आपका आंसर सेकेंडों में। करनी के अंदर 5 है और करनी का घात क्या है 2 है, कुछ नहीं तो 2 रहता है, तो करनी के अंदर 5 है तो इसको क्या करेंगे 5 बाहर निकाल देंगे और करनी का घात काउंट करेंगे कितने बार है 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार है यानी 64 ही आएगा। तो 64 में से 1 घटाएंगे 63 होगा, यानी 5 के पावर 63/64। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 15 है तो इसको क्या करेंगे 15 को बाहर निकालेंगे और करनी का घात देखेंगे कितना है 2 का है, कितने बार है तो 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार है तो यानी 1 2 घटा मिटा दिया, तो 5 बार है तो 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 32। तो 32 में से 1 घटा क्या होगा 31, तो 31/32 होगा ना, तो 15 के घात कितना लिख देंगे 31/32। ये हो गया आपका आंसर। अब कहता है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। करनी के अंदर 6 है और ये प्लस 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 के अंदर है, करनी का घात भी समान है, करनी के अंदर संख्या भी समान है और क्या है डॉट डॉट है, तो कहता है कि संख्या निकालें। तो जो पहले आप पढ़े ये इसी के आधार पर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया, तो इसका क्या करते हैं उस संख्या को, करनी के अंदर जो संख्या है जो p का मान 6 है, तो 6 को ऐसे दो संख्या में क्या करेंगे क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे, जिसको गुणा करने पर क्या है 6 आए, 2 गुने 3 और दोनों का अंतर क्या है 1 आए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 का अंतर आना चाहिए। दोनों शर्त अगर बैठ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक है। तो क्या कहता है अगर धनात्मक हो तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। यदि 3 ऑप्शन में नहीं दे रहा है माइनस में दे रहा है, तो हम पढ़े हैं कि बड़ी संख्या अगर प्लस में रहती है तो बड़ी संख्या धनात्मक होती है यानी +3 होगा, और छोटी संख्या ऋणात्मक होती है यानी 3 और -2 भी आपको आंसर दे सकता है। तो 3 और -2 को भी आंसर आप लिख सकते हैं। इस तरह से उस तरह नहीं देता है, अधिकांशतः यही देगा। बड़ी संख्या है 6 तो 6, अगर ऋणात्मक हो गई तो छोटी संख्या आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इससे भी और क्वेश्चन आगे देखिए क्या कहता है। संयोगी करनी में कहता है, संयुक्त करनी इसको कहते हैं, तो कहता है क्वेश्चन है कि 3/2 + √3, 3/2 + √3, इसमें क्या है बटा के रूप में है और संयुक्त है। क्या संख्या 1 2 3, 3 प्रकार की इसमें संख्या जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहला ध्यान रखिएगा कि हर, ये हो गया क्या अंश और ये क्या हो गया हर, तो कभी भी हर में करनी नहीं होना चाहिए, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। तो करनी को हर से हटाने के लिए क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, किसे का करनी के संख्या के हर से। तो हर क्या है 2 + √3 है, तो इसी को कहते हैं हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण मतलब कि हर का अंश से और हर से दोनों में क्या कराते हैं गुणा कराते हैं, लेकिन जब गुणा कराएंगे तो प्लस होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -√3 हो जाएगा और बटा 2 -√3 हो जाएगा। यानी इसी संख्या को अंश में और हर में गुणा कर देंगे, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह फिट कर देंगे और फिट करने के बाद क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 3 से 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 3 से और 2 √3 से गुणा करेंगे, तो ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 3 अंदर गुणा नहीं होगा,
ये करणी के बाहर ही होगा, क्योंकि ये करणी में रहता है तो करणी के घात रहता है एक समान, तो करणी के अंदर गुणा कर देते हैं, क्योंकि सीखे अभी गुणा। तो 3 √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 हो गया। 3 से गुणा किया 3√3। अब क्या करते हैं, अब देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे और √3 में गुणा करेंगे, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर एक और आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए, गुणा करके बता रहे हैं, लेकिन इसको और आसान कैसे बना सकते हैं। 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4, 2 से फिर √3 से गुणा होगा -2√3, फिर √3 से 2 से गुणा होगा तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 2√3, √3 से √3 से गुणा होगा, प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, √3 से √3 से गुणा होगा, करणी के अंदर है तो ये हो जाएगा 3। तो अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, क्या होगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचता है ऊपर 6 - 3√3 अब बाटा कितना है 4 और 3, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 4 में से 3 गया, 1/1 हो जाएगा। तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही ना आएगा। अब देखिए, अब आपको उसके लिए अगला जो है क्वेश्चन है आपको बता रहे, ये भी देखिए क्या करना है, हर परमेकरण करना है, क्योंकि करणी को हटाना है किससे, हर से, क्योंकि हर में करणी कभी रह ही नहीं सकती। तो इसको हर परमेकरण करने के लिए √3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √3 बटा √3 माइनस √3 -1। अब गुणा कर दिया, अब देखो गुणा कर दिया तो ऊपर ऊपर में गुणा करेंगे, √3 से √3 से गुणा करेंगे, तो करणी के अंदर देखिए √3 गुणे √3 बराबर आप लिख सकते हैं 3 के 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 3 ना होगा, 2 का मतलब निकल जाएगा। तो √3 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3, और √3 से 1 से गुणा करेंगे तो -√3, फिर 1 से गुणा करेंगे √3 में तो ये -1 है और √3 है प्लस, तो ये भी हो जाएगा -√3, और 1 से गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा। अब बटा, अब देखिए ये कहता है कि √3 +1 और √3 -1, तो कहता है क्या कि a + b इंटू a - b, हम सूत्र पढ़े हैं ना, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है ना। तो ये हम मान लेते हैं a और b, तो दोनों क्या है, a² - b² के सूत्र पर है। तो गुणा ना करने के लिए, जल्दी से बनाने के लिए तो क्या कर देंगे, √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 3 और 1 प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस √3 और -√3 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और √3 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 ना आएगा। तो 3 और 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तब कितना हो जाता है। अब देखिए दोनों कॉमन है ना, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना बचता है, 4 में 2 से भाग जाएगा तो 2 और -√3 बच जाएगा, तो निकल गया। अब बाटा 3 में से 1 घटा 2, तो 2 कट गया और कितना बचा, 2 -√3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल ही हर परमेकरण करके उसको सरल कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको एक ही याद रखना होगा कि कभी भी यदि क्वेश्चन आता है तो करणी के रूप में हर नहीं रहता है। यदि रहेगा तो उसको डायरेक्ट दिमाग लगेगा कि इसको पहले जो है हर परमेकरण किया जाए, इसका मल्टीप्लाई हर से किया जाए आंसर हर में, तब वो क्या होता है, करणी हट जाता है। तो इस तरह से संयुक्त रूप से जो है करणी आपको पढ़ने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं करणी
के अंदर 2 है और इसका घात क्या है 3 है। करणी के अंदर 3 है, इसका घात क्या है 2 है। करणी के अंदर 4 है और इसका घात क्या है 3 है। तो कहता है कि कमा का चिन्ह दिया है, वह 3 को करणी का मान दिया है 1 और 2 और 3। तो कहता है कि इन तीनों में करणी की तुलना करो कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। यानी आरोही अवरोही क्रम में अगर पूछेगा तो आप उसका आंसर कैसे बनाएंगे, करणी के माध्यम से। जैसे कि संयुक्त भिन्न आपको बताया था फ्रैक्शन पार्ट में, तो करणी में भी आप तुलना करेंगे कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन है, इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन है, कैसे निकालेंगे। तो इसके बनाने के लिए देखिए तरीका क्या है, ट्रिक अभी नहीं बता रहे हैं, आपको बेसिक बता रहे हैं। तो इसका घात देखेंगे कौन कौन है, 3 है 2 है 3 है, 3 है 2 है 3 है। तो इसका जो है क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। किसका, करणी के घात का। तो करणी के घात का लसा निकालेंगे 3 2 3 का। तो लसा कितना होगा, इसको 3 से तो एक बार में, 2 बार में, एक बार में, 3 दूना 6, यानी लसा कितना हुआ 6 आया ना। ठीक है, करणी में लसा कितना आया 6। तो √3 का एकक संख्या का मान निकालेंगे। करणी के अंदर 3 है। अब देखिए क्या कहता है संख्या, संख्या क्या कहता है, संख्या कहता है कि इसका मान करणी लिख देंगे और लसा कितना आया हुआ 6, तो इसमें कर देंगे। क्योंकि अब तुलना करने के लिए उसके करणी के घात को बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर कर लेंगे तो तुलना किया जा सकता है। अब देखिए फिर अगला क्या है, दूसरी संख्या है √3। इसको भी क्या करेंगे, करणी के अंदर व्यवस्थित कर देंगे। घात कितना है 6 लिख देंगे। अगला संख्या है करणी का घात 3 अंदर 4। अब इसको भी क्या करेंगे, घात बराबर कर देंगे 6, क्योंकि करणी के घात लसा निकाले तो कितना है 6 आ गया ना। अब इससे क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। अब उसी तरह सेम होता है। तो करणी का घात 6 आया हुआ है लसा, तो 6 में इसके घात से क्या करेंगे, भागा देंगे पहले जैसा। तो 3 दूनों का 6, 2 बार में कटा ना, तो 2 जो है इसके पावर चढ़ जाएगा, किसी का, संख्या का, यानी 2 के पावर 3 दूना का 6, तो 2 बार चढ़ गया। तो कितना होगा, √करणी 6। तो 2 का 2 बार गुणा 4, 3 में देखेंगे, 3 में देखेंगे तो 3 का घात कितना है 2 है। तो 2 से भाग देंगे किस में, 6 में, किस में 6 में। तो 6 में भाग देंगे 2 से, तो कितने बार में कटेगा 3 बार में। तो 3 का पावर 3 हो जाएगा ना। तो 3 का पावर 3, यानी कितना हो गया, करणी के अंदर घात 6, करणी के अंदर 3 का 3 बार गुणा करेंगे। 3 का 9, 9 3 27, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 3 27, 27 आ गया। अब उसी तरह से क्या करेंगे, इसका घात कितना है 3 है। तो इस 3 से उसके लसा में भाग देंगे, यानी इसमें भाग देंगे। तो 3 दूना का 6, 2 बार में कटा, तो 4 है, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। जितना कटेगा वो करणी के अंदर जो संख्या है उसके घात क्या हो जाएगी, वह बैठ जाएगी। तो अब इसको करेंगे, तो करणी के अंदर 6 और 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 का 16। अब देखिए ये सभी संख्या क्या हो गई, एक घात में बराबर होगी, 6 6 6 हो गया ना। अब इसमें से आपको बड़ी संख्या चुन लेना है। इसमें से आपको बड़ी संख्या क्या करना है, चुन लेना है। तो चुनना क्या है, जो बड़ी संख्या दिखाई देती है 27 बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी संख्या का तुलना जो है कर सकते हैं। इसमें से तुलना करना है, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन, किसमें से बड़ी कौन है, √5 √4 √6 कौन बड़ी है, √10 √6 √3 कौन बड़ी है, √7 √5 √10 कौन बड़ी है।
कौन छोटी है। तो इसके लिए हम आपको अभी क्या बताएं कि इसके घात को पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। घात को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो घात को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, घात का लसन निकालेंगे। क्या करेंगे, घात का लसन निकालेंगे। और लसन निकालने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या के घात से भाग देंगे, या जितना आएगा उसका यह संख्या का वर्ग चढ़ जाएगा। उस तरह से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो अब आपको बनाने के लिए 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, बनाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यहीं से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ताकि और बच्चों के पास जो है वीडियो जो है फैल जाए। सभी जो है इससे सीखना जो है शुरू कर दे। स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।